मंजरी, दासी सब आगे आगे राधा रानी की घूमती रहती है सेवा में। गौड़िया सिद्धांत ने बताया है कि राधा दास से क्या होता है, राधा रानी की सहचरी कौन होती है और कौन राधा रानी की सहचरी बनने योग्य है। तो जो सौभाग्य सखियों को भी नहीं मिलता वो सौभाग्य राधा रानी की मंजरियों को प्राप्त होता है। तो एक बार ठाकुर जी ने सोचा ये राधा रानी की जो सखियां ये दिन रात बस इन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं, दिन रात इनके पीछे पीछे घूमती हैं, चलो मैं देखूं एक बार राधा बन करके मेरी कितनी सेवा करती है। तो ठाकुर जी रूप बदल के आ गए। रूप बदलने में तो ये वैसे भी नंबर 1 है। तो चूड़ियां पहनी, श्रृंगार किया सुंदर, और जो वैष्णव सिद्धांत होता ना उसमें कई बार होता है ऐसा, राधा रानी को कृष्ण बनाया जाता है और कृष्ण का श्रृंगार राधा रानी जैसा किया जाता है। कई बार ऐसा भक्त करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने सोचा मैं ही राधा बन जाता हूं, और ठाकुर जी स्वयं राधा रानी का रूप धारण करके निकुंज में घुस गए। और निकुंज में प्रवेश करते हुए ही एक सखी ने आके प्रणाम किया किशोरी रू को। जैसे प्रणाम किया ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और कहा मेरे लिए जल लेकर के आओ, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, जाओ मेरी आज्ञा। जैसे कहा वो सखी तुरंत वहां से चली गई। ठाकुर जी को लगा ये तो अचंबा हो गया, राधा रानी का रूप धारण करके हम आए और हमने आज्ञा दी जल लेके आओ और ये बिना कुछ कहे और चली गई। सोचा कहीं कोई श्रृंगार में गड़बड़ तो नहीं हो रही जो पहचान लिया, थोड़ा मेकअप वेकअप ठीक किया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, सब एकदम बढ़िया था, कोई कमी नहीं। फिर ये हम नखरा दिखा के क्यों चली गई। फिर दूसरी सखी निकल के जा रही थी, सोचा पहली व्यस्त होगी इससे पूछ लेता हूं। फिर कहा अरे देखो मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, इधर आओ, मुझे बड़ी गर्मी लग रही, पंखा झलो। वो सखी भी हंस के मुस्कुरा के चली। ठाकुर जी बोले हो क्या रहा है, वस्त्र भी बढ़िया, सब बढ़िया है। एक गोपी को रोका और पकड़ के जबरदस्ती उसको पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी तुमको आज्ञा दे रही और तुम लोग सुन ही नहीं रहे, क्यों? राधा रानी तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी स्वामिनी और तुम सुनती नहीं हो। तो सखी ने हंसते हुए कहा अरे छलिया, तुम राधा रानी जैसे वस्त्र ला सकते हो, तुम राधा रानी जैसा श्रृंगार ला सकते हो, तुम राधा रानी जैसा आभूषण पहन सकते हो, लेकिन ये बताओ राधा रानी जैसा दिल और स्वभाव कहां से लाओगे? राधा रानी का हृदय और उनका स्वभाव कोई उधार नहीं ले सकता, क्योंकि वो कभी कह ही नहीं सकती कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, मैं तुम्हारी ये करो वो करो। हमारी राधा रानी का ये स्वभाव है। राधा रानी जैसा हृदय कहां से लाओगे? ठाकुर जी ने कहा अच्छा ऐसा क्या है राधा रानी के हृदय में, ऐसा क्या है उनके स्वभाव में? सखी ने कहा हम नहीं बता सकते, उसके लिए तो आपको राधा ही बनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी राधा बने। कब बने? कलयुग में, बंगाल में, नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी ने राधा रानी के स्वभाव को धारण किया। शरीर जो था वो कृष्ण का था, लेकिन मन राधा रानी का था, स्वभाव राधा रानी का। ऐसी श्री किशोरी राधा रानी ठाकुर जी से एक क्षण में जो मिलन करा दे, एक क्षण में जो संसार से उठा करके सीधा श्री ठाकुर जी की गोद में डाल दे, वो राधा रानी। एक बार श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक एक ग्रंथ की रचना की। रचना कर रहे थे, लिख ही रहे थे, एक श्लोक में जाके अटक गए। 3 हिस्से श्लोक के जो होते हैं वो लिख दिए, अंतिम हिस्सा क्या लिखूं ये समझ नहीं आ रहा। हाथ में कलम है, सोच रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचा एक काम करता हूँ, थोड़ा जाकर के कुछ स्नान ध्यान करके आता हूँ, तब तक कुछ याद आएगा तो लिख दूंगा।
कलम वहीं छोड़ करके गंगा स्नान के लिए चले गए। ये साक्षात प्रमाण है, चले गए। और जब वापस आए और आकर के उसको देखा तो जो श्लोक अधूरा था वो पूरा हो गया। बड़ा अचंभा हुआ, पत्नी से पूछा ये श्लोक पूरा किसने किया? बोले अजी आप कैसी बात करते हो, आप ही तो आए थे बीच में कि मुझे तुरंत याद कुछ आ गया, जल्दी लिख के आ जाऊं, फिर स्नान करने जाऊं। आप आए तो थे बीच में। अरे पगली मैं नहीं आया तो फिर ये किसने लिखा? पर लिखा क्या है ये तो पता चले। तो जाकर के उसमें